हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, स्मार्ट स्टडी लर्निंग हाउ टू लर्न इस पावरफुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप के लर्नर्स, इसका मतलब क्या होता है समझेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। ये आप भी अपने आप को जानना समझना कि आप किस टाइप के लर्नर हैं, या फिर चारों का छोटा छोटा सभी का मिक्सचर है, आपको वो चारों का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो समझेंगे हम इस लेक्चर में। तो बेसिकली एक लर्नर होते हैं विजुअल लर्नर्स, एक टाइप के होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, तीसरे रीड एंड राइट लर्नर्स, फोर्थ वन इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जिनको जो ना आंखों से चीजें देखकर, जो वीडियो के माध्यम से 2D 3D वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री, आपके मैप्स, चार्ट्स, कलरफुल हाईलाइट करके चीज़ों को, उससे उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। उनको बिना पिक्चर के, इमेज के चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। वो देखना चाहते हैं, ग्राफ में देखना चाहते हैं, मैप में देखना चाहते हैं, इमेज में देखना चाहते हैं। उनको कहते हैं पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। ठीक है, वीडियोस दिखाओ, 2D 3D डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अलग अलग डायमेंशन में दिखाओ, एनिमेशन के साथ दिखाओ। तो वो इस तरह के लर्नर्स होते हैं जिनको इस तरह से अगर उनको लर्निंग कराई जाएगी तो बहुत जल्दी वो सीख लेते हैं। तो ये किस प्रकार के लर्नर्स कहलाएंगे? विजुअल लर्नर्स, जो देखकर चीज़ों को वीडियो की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में सीखना पसंद करते हैं। दूसरे हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ये क्या है? इनको सुनना पसंद है। ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये सुनेंगे, ठीक है, आंख बंद करके सुन रहे हैं, या फिर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में क्रॉस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से नॉलेज क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक दूसरे से समझकर, सुनकर, ये उससे सीखना इनको पसंद है। ये इस टाइप के लर्नर्स को क्या कहलाएंगे? ऑडिटरी लर्नर्स। तीसरे होते हैं रीड एंड राइट लर्नर्स। अब ये वैसे हैं कि ये खुद किताब पढ़ना पसंद करते हैं। ये जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, कुछ होते हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि सपोज करो न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कुछ को बस रेडियो पर वो न्यूज़ सुन के अच्छी लगती हैं, बस रेडियो सुन रहे हैं। कुछ को टीवी पर न्यूज़ देखना पसंद है उनको, क्योंकि इमेज भी दिखती हैं, साथ में पिक्चर भी दिखते हैं, 2D 3D इमेज सब दिखती हैं वहाँ पर, तो विजुअल के साथ देखना पसंद है। अब कुछ को क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। वो हार्ड कॉपी, जैसे न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी, ये तो इसको क्या है? पढ़ना पसंद है उनको। तो ये रीड राइट लर्नर्स कहलाएंगे, जिनको खुद पढ़ के, समझकर, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, या लिखकर उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं। ये रीड एंड राइट लर्नर्स कहलाएंगे। अब ये फोर्थ है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये उस तरह के लर्नर्स हैं, ये क्या है ना, ये खुद उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर, पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब आजकल कहते हैं ना कि एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आपके नुक्कड़ नाटक हो गया, आपके सिंगिंग हो गए, आपका एक्टिंग हो गया, आपका किसी भी तरह की स्टाइल हो गया, किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया, किसी भी तरह का कंपटीशन हो गया, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उससे उस पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होकर वो वहाँ से सीखते हैं। बात समझ गए? डिस्कशन भी करते हैं आसपास, उनमें जितने भी एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली ये बॉडी के मूवमेंट के साथ चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। तो ये चार टाइप के क्या होते हैं? लर्नर्स होते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि मैं कौन से वाला लर्नर हूँ। और आजकल तो रिसोर्स सब तरह के अवेलेबल हैं, और बेसिकली इन चारों का मिक्सअप जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनको तो हर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। हम बात समझ रहे हैं? तो लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर ये जो हमारी पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। अब जैसे मानसून कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, इनको वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, कितना अच्छा होगा। आप खुद इमेजिन करिए, 3D 2D की तरफ से बादल उड़ रहे हैं, फिर बारिश हो रही है, फिर भाप उड़ रही है, आप इस तरीके से। तो देखो इस तरह से लर्निंग होती है, कितनी अच्छी तरीके से लर्निंग दिमाग में बैठेगी। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं लर्निंग के। एक्सपेरिमेंट हैं, लैब के एक्सपेरिमेंट हैं, हम उनको करके खुद एक्सपेरिमेंट कर केमिकल इक्वेशंस हैं, उनके कलर चेंज, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब हम खुद ऑब्जर्व करके, पार्टिसिपेट करके सीखेंगे, तो वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की लर्निंग है। तो ये अलग अलग टाइप की लर्निंग्स होती हैं। तो बेसिकली इन चारों का जो मिक्स है वो बहुत ही बढ़िया है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको विजुअल के माध्यम से समझाया जाए, तो उनको विजुअल के माध्यम से समझाया जाना चाहिए।
डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। कुछ ऐसे हैं रीडिंग राइटिंग, कुछ सिलेबस ऐसा होता है, अब जैसे ऐसे राइटिंग है तो उनको तो पढ़ना और ऐसे लिखना पड़ेगा ही, तो उनको रीडिंग राइटिंग की तरीके से समझाया जाए। कुछ है लिसनिंग वाला पार्ट भी दे दिया जाए, चलो इसको सीख कर आप सुनकर समझ लीजिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन में सुन लीजिए, डिस्कशन के माध्यम से समझाया जाए। तो बेसिकली हमारी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, इन चारों का मिक्स हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको ये इस लेक्चर में ये सीखने को मिला होगा कि बेसिकली 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं। अगर आपको जो एक तरीका सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कैप्चर करते हैं, आज रिसोर्स बहुत हर तरह के अवेलेबल हैं हमारे आउटसाइड मार्केट में, तो आप उसको पकड़िए, आप देखिए आप कौन से वाले लर्नर हैं। ठीक है, बाकी और आप चारों का अगर कहीं ऐसी इंस्टीट्यूट है, ऐसी जगह है कि जहां इन चारों को इस तरीके से समझाया जाता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीका होगा सीखने का। ठीक है, और एक काइनेस्थेटिक जो तरीका है, मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगा रहा हूं कि काइनेस्थेटिक से बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो आप भी उसको देखिए, समझ में आएगा कि आपको काइनेस्थेटिक जो तरीका है सीखने का वो कितना अच्छा है, बच्चे कितने बढ़िया तरीके से उससे लर्निंग्स लेते हैं। We want to increase the amount of physical activity in the school day, and having the kinesthetic lab allows us another place for students to come and do physical type of movement, whether it be with health and fitness class or with their regular ed classroom. And we also want to give the students an additional opportunity to work on the skills that they're working on in their regular ed classroom. So taking a look at language arts and math, allowing the students to come in and do physical activity while working on all of those skills. So we have a variety of stations available to fit all of our K through 2 standards. So we have a learning ladder that we can adjust to meet each classroom's activities and goals. We also have a station where the students can work on sight words, high frequency words. We do math work with number bonds, addition and subtraction. We do physical exercises that have been worked on in health and phys ed class. We work on the alphabet and letter naming for kindergarten all the way up through spelling patterns and phonics for 1st and 2nd grade. मैं आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने जरूर सीखा होगा कुछ नया। बाकी वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए इस पावरफुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।